यह कहानी डेविड, ग्रूनर और अनारियस की दिल दहला देने वाली गाथा है, जो एक वीरान द्वीप पर लाइट हाउस को बचाने की जद्दोजहद में जुटे हैं। हर रात रहस्यमयी और खतरनाक प्राणी अंधेरे में लाइट हाउस पर हमला करते हैं। उनकी चीखें हवा को चीरती हैं, मानो दिलों में खौफ बुन रही हों। डेविड हिम्मत के साथ उन प्राणियों से लड़ता है। ग्रूनर अपने पागलपन के आलम में द्वीप को अपना साम्राज्य समझ बैठता है, जबकि अनारियस अपने समुदाय को बचाने के लिए डटकर मुकाबला करती है। सवाल यह उठता है, क्या ये प्राणी सिर्फ हिंसक हैं या उनके हमलों के पीछे कोई गहरा राज छिपा है? जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, ग्रूनर के अंधेरे अतीत और इन प्राणियों की रहस्यमयी सभ्यता का सच धीरे धीरे उजागर होता है। ये कहानी जंग, पश्चाताप और शांति की तलाश का एक मार्मिक चित्रण है, जो हर पल आपको भावनाओं के भंवर में खींच लेगी। तो कहानी की शुरुआत होती है 1914 का साल। दक्षिण अटलांटिक महासागर में एक छोटा सुनसान द्वीप, जहां न शहर है न इंसानों की भीड़, सिर्फ एक लाइट हाउस, एक छोटा सा घर और समुद्र की गहराइयों में छिपा एक रहस्य। कहानी शुरू होती है एक जहाज से, जो तूफानी समुद्र को चीरता हुआ इस द्वीप की ओर बढ़ रहा है। जहाज पर डेविड, एक मौसम वैज्ञानिक जिसे सरकार ने इस द्वीप पर मौसम का अध्ययन करने के लिए भेजा है। उसे 1 साल तक यहाँ रहना है, मौसम के बदलावों का डेटा इकट्ठा करना है और फिर लौट जाना है। लंबे सफर के बाद जहाज द्वीप पर पहुंचता है। डेविड और चालक दल के कुछ लोग नाव से उतरते हैं सामान के साथ। द्वीप पर एक पुराना लाइट हाउस और उसके पास एक छोटा घर है, जहां डेविड को रहना है। पहले यहां एक और मौसम वैज्ञानिक रॉबर्ट रहता था, जिसकी ड्यूटी खत्म हो चुकी है। रॉबर्ट को जहाज के कप्तान एक्सल अपने साथ वापस ले जाने वाला है, लेकिन घर में कदम रखते ही डेविड और कप्तान हैरान रह जाते हैं। कमरा उजड़ा हुआ है, फर्नीचर बिखरा, सामान अस्त व्यस्त, रॉबर्ट का कोई निशान नहीं। वे लाइट हाउस की ओर बढ़ते हैं, जो नुकीली लकड़ियों से घिरा हुआ है, मानो कोई जानबूझकर इसे बंद करना चाहता हो। गेट खटखटाने पर कोई जवाब नहीं मिलता। आखिरकार वे गेट तोड़कर अंदर घुसते हैं। लाइट हाउस की सबसे ऊपरी मंजिल पर उन्हें एक आदमी मिलता है, ग्रूनर। वह लेटा हुआ है, चेहरा भावशून्य। जब रॉबर्ट के बारे में पूछा जाता है, ग्रूनर लापरवाही से कहता है वो मर गया, कोई भयानक बीमारी थी। शव के बारे में पूछने पर उसका जवाब और अजीब है, शायद समुद्र ले गया। ग्रूनर की बातें संदिग्ध हैं, लेकिन कोई सबूत नहीं। कप्तान डेविड को वापस चलने का विकल्प देता है, पर डेविड ठहरने का फैसला करता है। उसे पैसे की जरूरत है और यह मौका उसे मालामाल कर सकता है। कप्तान उसे एक बंदूक देकर चेतावनी देता है, ये जगह दिखती जितनी है उतनी सुरक्षित नहीं। कप्तान के जाने के बाद डेविड घर को रहने लायक बनाता है। एक दराज में उसे रॉबर्ट की डायरी मिलती है, जिसमें द्वीप के बारे में लिखा है, मौसम, समुद्र और कुछ अजीब स्केच, अजीब से प्राणियों की तस्वीरें जो डेविड को समझ नहीं आती। एक पेज पर रॉबर्ट की पत्नी की तस्वीर चिपकी है। डायरी पढ़ते पढ़ते डेविड सो जाता है। अगली सुबह वह काम शुरू करता है। समुद्र तट पर चट्टानों के बीच उसे कुछ पत्थर अजीब ढंग से सजे हुए दिखते हैं, मानो कोई पूजा स्थल हो। उसे ग्रूनर पर शक होता है। दिन ढलते ढलते जब वह दूरबीन से लाइट हाउस देखता है, तो ग्रूनर के साथ एक और छाया दिखती है। वह सोचता है शायद भ्रम है। रात को दरवाजे पर खटखट होती है। डेविड ग्रूनर का नाम पुकारता है, लेकिन जवाब नहीं मिलता। लैंप लेकर जैसे ही वह दरवाजे की ओर बढ़ता है, गेट के नीचे से एक गैर इंसानी हाथ अंदर घुसने की कोशिश करता है। डर से उसका दिल धड़कता है। वह तुरंत बेसमेंट में छिप जाता है। वह प्राणी घर में घुस आता है। बेसमेंट की एक दरार से उसकी भयानक आंखें डेविड को घूरती हैं। डेविड एक चाकू उठाता है और जैसे ही वह आंख दरार के पास आती है, वह चाकू घोंप देता है। प्राणी चीखता हुआ भाग जाता है। डेविड पूरी रात बेसमेंट में बंद रहता है, डर के साये में। सुबह बाहर निकलने पर वह रेत में अजीब निशान देखता है, पैरों के, पर इंसानी नहीं। वे समुद्र की ओर जाकर गायब हो जाते हैं। अब उसे समझ आता है कि ग्रूनर ने लाइट हाउस को नुकीली लकड़ियों से क्यों घेरा था। यह द्वीप सुरक्षित नहीं है। वह लाइट हाउस की ओर दौड़ता है और ग्रूनर से अंदर आने की गुहार लगाता है, लेकिन ग्रूनर मना कर देता है। तुझे जहाज के साथ लौट जाना चाहिए था। निराश डेविड घर लौटता है और उसे मजबूत करने में जुट जाता है। खिड़कियां लकड़ियों से बंद करता है। दरवाजे के बाहर पुरानी किताबों और कागजों पर तेल छिड़कता है, ताकि आग लगाकर प्राणियों को भगा सके। तभी उसे एक पुराना बक्सा मिलता है, जिसमें एक बंदूक और गोलियां हैं। यह देखकर उसे थोड़ी हिम्मत मिलती है। रात ढलते ही अंधेरा छा जाता है। डेविड बंदूक लिए कोने में बैठा है। तभी खिड़की के पास अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। वह देखता है समुद्र से कई प्राणी निकल रहे हैं, उसके घर की ओर बढ़ते हुए। वह गोलियां चलाता है। कुछ प्राणी गिरते हैं, लेकिन बाकी और हिंसक हो जाते हैं। डेविड बाहर रखे कागजों में आग लगा देता है। आग की लपटें देख
प्राणी समुद्र में लौट जाते हैं, लेकिन आग घर तक फैल जाती है। लकड़ी का घर जलने लगता है। डेविड एक चादर ओढ़कर बाहर निकलता है और लाइट हाउस के पास एक पत्थर के पीछे छिप जाता है। उसका दायां हाथ जल चुका है। रात को बारिश शुरू होती है जो आग बुझा देती है। सुबह तक डेविड का घर राख में तब्दील हो चुका है। अब उसके पास एकमात्र ठिकाना लाइट हाउस है। वह बंदूक लेकर लाइट हाउस के पास छिपता है। जब ग्रूनर पानी लेने बाहर निकलता है, डेविड उस पर बंदूक तानता है, लेकिन तभी एक प्राणी ग्रूनर पर हमला करता है। ग्रूनर उसे रोकता है। यह मेरा है। डेविड गोली नहीं चलाता, लेकिन शर्त रखता है कि उसे लाइट हाउस में रहने दिया जाए। ग्रूनर मान जाता है। लाइट हाउस में डेविड को पता चलता है कि वह प्राणी, एक मादा जिसे डेविड बाद में अनारियस नाम देता है, ग्रूनर की साथी है। ग्रूनर ने उसे मछली के जाल में फंसने से बचाया था जब वह छोटी थी, तब से वह उसके साथ है। लेकिन ग्रूनर उसे गुलाम की तरह रखता है। वह हिंसक है, अनारियस के साथ अमानवीय व्यवहार करता है। डेविड को यह सब पसंद नहीं, लेकिन वह मजबूर है। ग्रूनर उसे लाइट हाउस के काम करने और रात को प्राणियों से लड़ने का आदेश देता है। हर रात समुद्र से प्राणी निकलते हैं और लाइट हाउस पर हमला करते हैं। डेविड डरता है, लेकिन धीरे धीरे वह लड़ना सीख लेता है। इस बीच अनारियस के साथ उसकी दोस्ती गहरी होती जाती है। वह समझता है कि अनारियस भी अकेलापन महसूस करती है। एक रात हमले रुक जाते हैं। ठंडी हवाएं लाइट हाउस की दीवारों से टकराती हैं। डेविड खिड़की के पास खड़ा समुद्र की गहरी सांसों को सुनता है। उसका चेहरा थकान और अनिश्चितता से भरा है। शायद सर्दियां आने से प्राणी कहीं और चले गए हैं। वह धीमी आवाज में कहता है, जैसे खुद को तसल्ली दे रहा हो। लेकिन ग्रूनर अपनी कुर्सी पर झुका हुआ, आग की लपटों में खोया, ठंडे स्वर में जवाब देता है, वे लौटेंगे। वे अपनी संख्या बढ़ा रहे हैं। उसकी आंखों में डर नहीं, बल्कि एक अजीब सी निश्चितता है, जैसे वह प्राणियों को अपने दुश्मन से ज्यादा समझता हो। एक रात शतरंज के खेल में खोए वे लाइट हाउस की बत्ती जलाना भूल जाते हैं। अंधेरा द्वीप पर पंख फैलाता है। तभी प्राणियों की चीखें हवा में गूंजती हैं। उनकी संख्या पहले से कहीं ज्यादा है। डेविड का दिल धड़कता है। हर गोली के साथ उसकी उम्मीद कम होती जाती है। ग्रूनर के पैर से खून बह रहा है, लेकिन वह दर्द को नजरअंदाज कर डेविड को चिल्लाता है, ऊपर, चोटी पर। वे किसी तरह लाइट हाउस की सीढ़ियां चढ़ते हैं। हर कदम पर मौत का साया उनके पीछे। सुबह की पहली किरण के साथ प्राणी समुद्र में लौट जाते हैं। अनारियस अपने नन्हे हाथों से ग्रूनर के जख्म पर मरहम लगाती है, लेकिन उसकी आंखों में डर और करुणा का मिश्रण है। डेविड खामोश खड़ा है। वह जानता है ये जंग हार का रास्ता है। अगले दिन समुद्र में एक जहाज की झलक डेविड के दिल में उम्मीद जगाती है। वह फ्लेयर गन उठाता है, लेकिन ग्रूनर उसका हाथ पकड़ लेता है। यह मेरा द्वीप है, वह दांत पीसते हुए कहता है। तू कहीं नहीं जाएगा। उसकी आवाज में सिर्फ गुस्सा नहीं, एक टूटा हुआ अकेलापन है। तभी अनारियस अपनी छोटी सी ताकत से ग्रूनर पर झपटती है, डेविड को बचाने के लिए। ग्रूनर चीखता है, यह मेरा द्वीप है, मैं यहाँ का राजा हूँ। वह अनारियस को क्रूरता से धक्का देता है। डेविड उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ग्रूनर की आंखों में पागलपन नाच रहा है। कुछ दिन बाद अनारियस डेविड को एक गुप्त गुफा में ले जाती है। वहाँ एक छोटी जर्जर नाव पड़ी है। डेविड की उंगलियां नाव के लकड़ी पर फिसलती हैं, जैसे वह उसकी कहानी को छूना चाहता हो। ग्रूनर बताता है कि यह एक तस्करी जहाज की थी जो तूफान में डूब गया। शायद अवशेषों में डायनामाइट हो, वह कहता है, लेकिन उसकी आवाज में विश्वास कम, हताशा ज्यादा है। डेविड समुद्र में गोता लगाने का फैसला करता है। ग्रूनर मना करता है, लेकिन डेविड की आंखों में अब डर की जगह जुनून है। वह डाइविंग सूट पहनता है और समुद्र की गहराइयों में उतरता है। ठंडा पानी उसकी हड्डियों को चीरता है। तभी दो छोटे प्राणी सामने आते हैं। डेविड का दिल रुक सा जाता है, लेकिन वे उसे घूरते हैं। उनकी आंखों में हिंसा नहीं, जिज्ञासा है। वह डायनामाइट के बक्से लेकर सतह पर लौटता है, लेकिन मन में एक सवाल छोड़ जाता है, क्या ये प्राणी वाकई दुश्मन है? डेविड और ग्रूनर लाइट हाउस के चारों ओर डायनामाइट बिछाते हैं। हर बक्से को रखते वक्त डेविड की उंगलियां कान ट्रेम्बल्स। वह सोचता है, क्या यह रास्ता सही है? महीनों बीत जाते हैं, हमले रुक जाते हैं। ग्रूनर को शक होता है कि अनारियस ने प्राणियों को उनके प्लान के बारे में बता दिया। गुस्से में वह अनारियस को पीटता है। उसकी चीखें लाइट हाउस की दीवारों से टकराती हैं। डेविड उसे रोकता है, लेकिन उसका दिल टूट रहा है। दोनों एक नया प्लान बनाते हैं, लाइट हाउस का गेट खुला छोड़ना, ताकि प्राणी अंदर आए और डायनामाइट से उड़ाए जा सकें। डेविड की आंखों में आंसू हैं। वह नहीं चाहता कि अनारियस इस जंग का हिस्सा बने। रात को प्राणी आते हैं। अंधेरे में उनकी आंखें चमकती हैं। डेविड लड़ता है, लेकिन डायनामाइट का तार टूटा हुआ है। वह पसीने और डर में डूबा तार जोड़ता है, जबकि ग्रूनर अकेले प्राणियों को रोकता है। पहला डायनामाइट फटता है। धमाके की गूंज डेविड के सीने में उतरती है। कई प्राणी मर जाते हैं, लेकिन बाकी लाइट हाउस की दीवारों पर चढ़ने लगते हैं। ग्रूनर
दूसरा डायनामाइट उड़ाता है। धमाके की लपटें आकाश को चीरती हैं और दोनों बेहोश हो जाते हैं। सुबह की रोशनी में मरे हुए प्राणी चारों ओर बिखरे हैं। ग्रूनर खून से लथपथ बचे हुए प्राणियों को मार रहा है। डेविड की नजर एक प्राणी के गले में पड़े हार पर पड़ती है। वह हार किसी इंसानी शिल्प की तरह है। डेविड का दिल धड़कता है। उसे एहसास होता है ये प्राणी हिंसक नहीं, सभ्य हैं। उनकी अपनी संस्कृति है, अपना दुख है। शायद वे लाइट हाउस पर इसलिए हमला करते थे क्योंकि यह उनका घर था। डेविड के आंसू बहने लगते हैं। उसने कितना बड़ा पाप किया। वह समुद्र तट पर पत्थरों का एक गोला बनाता है। बीच में अनारियस के लिए बनाई छोटी नाव रखता है, जैसे कोई माफी मांग रहा हो। हर रात वह समुद्र की ओर देखता है। एक सुबह ग्रूनर वह उसे बेहोश पाता है। उसके पास कुछ पुरानी चीजें हैं। एक तस्वीर जिसमें रॉबर्ट की पत्नी है। डेविड का दिमाग चकराता है। ग्रूनर ही रॉबर्ट है, एक मौसम वैज्ञानिक जिसे अकेलापन और दुख ने पागल कर दिया। उसने अपना नाम बदल लिया और खुद को द्वीप का राजा बना लिया। डेविड की आंखें गीली हैं। वह ग्रूनर को दोष नहीं देता, वह उसका दर्द समझता है। डेविड अब द्वीप छोड़ना नहीं चाहता। वह अनारियस और उसके समुदाय के साथ शांति चाहता है। एक शाम समुद्र से अनारियस और उसका समुदाय निकलता है। डेविड का दिल धड़कता है। वह एक टॉर्च फेंकता है, दोस्ती का संदेश। अनारियस की आंखों में विश्वास की चमक है। वे अपने बच्चों के लिए सुरक्षित जगह चाहते हैं, लेकिन ग्रूनर नहीं बदलता। वह बंदूक लेकर चीखता है, अंदर चल अनारियस। पहली बार अनारियस उसकी बात नहीं मानती। वह अपने बच्चों के लिए खड़ी है। ग्रूनर गुस्से में फ्लेयर गन से गोली चलाता है। गोली एक छोटे प्राणी को लगती है। बच्चा मर जाता है। अनारियस और उसका समुदाय डरकर भाग जाते हैं। डेविड गुस्से में ग्रूनर से भिड़ जाता है। ग्रूनर उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन डेविड उसे रॉबर्ट कहकर पुकारता है। ये सुनकर ग्रूनर ठिठक जाता है। उसे अपनी गलतियों का एहसास होता है। वह अनारियस के सामने आत्मसमर्पण कर देता है। अनारियस और उसके लोग उसे मार देते हैं। डेविड लाइट हाउस में खुद को बंद कर लेता है। 1 साल बाद सरकार का एक अधिकारी और नया मौसम वैज्ञानिक द्वीप पर आते हैं। अधिकारी डेविड को ग्रूनर समझता है। डेविड इस गलतफहमी को ठीक नहीं करता। वह चुपचाप लाइट हाउस की बालकनी पर खड़ा हो जाता है। अब वह इस द्वीप को छोड़ना नहीं चाहता। उधर अनारियस और उसका समुदाय आजाद है। वे समुद्र और द्वीप पर बिना डर के जी रहे हैं। डेविड हर रात समुद्र से आती एक रोती हुई आवाज की सुनता है और उसे एहसास होता है कि उसने कितना बड़ा नुकसान किया, लेकिन अब वह शांति की राह पर है, इस द्वीप का हिस्सा बनकर।